हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम कहानी श्रृंखला की 5वीं कहानी कानों में कंगना कहानी के नोट्स को पढ़ने वाले हैं। आज से यह कहानी कंप्लीट हो जाएगी और कल हम लोग इस कहानी के पीवाईक्यूज को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं और ये कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से रामचंद्र शुक्ल की जो कथन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कानों में कंगना कहानी के बारे में क्या कहा है। सूर्यपुरा की राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जो हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं, उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली। कभी कभी पेपर में सन न दे करके सम्मत दे दिया जाता है, तो आप लोग को ये याद रखना। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी। हो सकता है पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की किन कहानियों का जिक्र किया है। तो कानों में कंगना कहानी और बिजली कहानी का जिक्र इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वीडियो है, इसमें जो हम लोग ने कानों में कंगना कहानी के नोट्स में उन पॉइंट्स को शामिल किया है जो कि जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये बात मैं इसलिए इतने दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मेरा जेआरएफ भी इन्हीं नोट्स से हुआ है। तो आप लोगों का भी हो जाएगा, आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। राजा राधिका रमण प्रसाद की अन्य कहानियां हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, पैसे की घुंघनी, दरिद्र नारायण और बिजली। कानों में कंगना कहानी का विषय है भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध, प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य का वर्णन। इस कहानी में इतने विषयों पर बात की गई है और लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। अच्छा, कानों में कंगना कहानी में जो कहानी का नायक नरेंद्र है, अपनी आप बीती लिख रहा है। जो उसके ऊपर बीत चुकी है वो ही लिख रहा है वो। तो ये आत्मकथानक कहानी भी कही जा सकती है। कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं किरण, योगेश्वर की पुत्री, नरेंद्र किरण का पति, योगेश्वर किरण के पिता, मोहन नरेंद्र का पहचान वाला, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी, किन्नरी। ये पात्र कानों में कंगना कहानी में आए। और आजकल पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से स्थानों का नाम आया है। तो कानों में कंगना कहानी में ऋषिकेश और मुरादाबाद, इन 2 स्थानों का नाम कानों में कंगना कहानी में आया है। तो ये आप लोगों को याद रखना। कानों में कंगना कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है, कहानी के नायक नरेंद्र के गुरु का नाम योगेश्वर है। योगेश्वर और नरेंद्र के पिता बचपन के साथी हैं। हम लोग पीछे देख आए हैं कि किरण के पिता का नाम योगेश्वर होता है और वो ही नरेंद्र के गुरु। नरेंद्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार योगेश्वर के यहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता था। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि योगेश्वर और नरेंद्र के पिता के बीच क्या संबंध था। तो वो दोनों बचपन के साथी थे। थर्ड पॉइंट है, योगेश्वर की पुत्री का नाम किरण था। अगला पॉइंट है, नरेंद्र अपने अध्ययन की पूर्णाहुति के दिन अपने पिता के कहने पर एक जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कनक कंगन लेकर आचार्य के पास गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया था, केवल कंगन किरण ले गई थी। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि नरेंद्र अपने गुरु के पास क्या क्या चीजें लेके गया था। तो 1 जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन लेके गया था। अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोहन के यहाँ नाच देखने गया था, जहां उसकी मुलाकात किन्नरी से हुई थी। लास्ट पॉइंट है, नरेंद्र ने किन्नरी को बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल दिया था।
अब हम लोग कहानी में आए हुए महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं, जो कि पेपर में क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं। ये कथन वैसे तो क्रम से ही दिए हुए हैं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमल के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद रस या खाद रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बालों की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। दूसरा कथन है, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। ये कथन आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं भी पढ़ी है तब भी अगर आप इन कथनों को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कथन। तो बाकी मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाके इसको एक और बार पढ़ सकते हैं। अगला कथन है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी हुई। अगला कथन है, समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, यह ऐसे मनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी शिक्षा दें। अगला कथन है, लोक अपने यहाँ लौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। अगला कथन है, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवल नहीं फोड़ सकती, क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी से आया है। तो ये कानों में कंगना कहानी से लिया गया है। अगला कथन है, इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम में समझो। अगला कथन है, मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी, दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उसी पल याद आ गई। और लास्ट कथन है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पड़ी पट्टी खुल गई, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही शेष रह गया था। तो यहाँ से ये कहानी के नोट्स खत्म होते हैं। इसके पहले हम लोग 5 कहानियां कर चुके हैं। अगर आप लोगों को उन वीडियो को भी देखना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।